आपके 2-3 पेज में है, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, इसे सेकंड स्क्रीन पर लगा दो, है ना। इसका एक बार बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके रिवीजन में ये चीज़ काम आ जाए। मैं चेंज कर रहा हूँ, ये आपका नेक्स्ट पेज है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, ये सेकंड पेज है भाई, ठीक है। ये सर्च के फॉर्मूले हैं, ये पिछले वाले ये इंडिसेस के थे। अब थर्ड आपके पास थोड़े से एडवांस वर्जन आ जाते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखेंगे भाई जरा सवाल को, क्या है सवाल में, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे अब, है ना। 20 क्वेश्चन का हम लोग मिनी मॉक बनाते हैं। 20 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहा। भाई सवाल है स्क्वायर रूट ऑफ 0.000081। तो इसमें दो चीजें समझने वाली, क्या कि एक तो जब आप यहां से पॉइंट हटाते हो, जब यहां से आप पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही जीरो डिनोमिनेटर में आ जाती है। जैसे यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो ये क्या बन जाएगा भाई, यहां तो 0.000081 है, तो 81 को तो ऐसे ही लिख दो, क्योंकि उससे पहले कितनी ही जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही आपने पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, तो नीचे क्या आ जाएंगी 6 जीरो, 3 4 5 और 6, नीचे आ जाएंगे 6 जीरो। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि जब आप स्क्वायर रूट करोगे 81 का तो बाहर क्या निकल के आएगा 9, और जब आप बहुत सारी जीरो को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आओगे तो जितनी जीरो की संख्या है ना वो आधी हो जाएंगी। भाई यहां कितनी जीरो है 6, तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर कितनी जीरो हो जाएंगी 3। मान लो कहीं 4 जीरो होती तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 जीरो, कहीं 2 जीरो होती तो स्क्वायर रूट से बाहर 1 जीरो। आप कहेंगे सर अगर 5 जीरो होती तो क्या 2.5 जीरो कॉमन आएंगे बाहर, नहीं, वो फिर आपका इरेशनल बनेगा, अपरिमेय बन जाएगा, तो वहां से कंप्लीट जीरो बाहर नहीं आएंगी, है ना। तो कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो उसमें वो इवन नंबर ऑफ जीरोस देगा, जीरो की संख्या वो सम देगा ताकि आप आधा जीरो बाहर निकाल सको। जैसे ये 6 जीरो है तो 3 जीरो आ गया। अब 9/1000 है तो 0 पॉइंट लगा दो, और 9 से पहले ना, मतलब पॉइंट के बाद में 3 संख्या होनी चाहिए, आप ये लगाओ, पॉइंट से पहले कितनी होनी चाहिए 3 संख्या। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.0 और 9, पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए 3 संख्या होनी चाहिए, क्योंकि नीचे 3 जीरो, तो 0.009 आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा बिल्कुल करेक्ट है। चलें भाई आगे। तो ठीक है, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस सवाल को आप करेंगे फिर, क्या इसका जवाब होगा। छोटे छोटे सवाल हैं, कोई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे ही है, डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। प्रश्न है आज लगभग 38-40 के आसपास प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे ही हैं बस। कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्यूब रूट है, दूसरे वाला जो है ना अंदर वाला ये घनमूल है, बाहर वाला वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, तो हमें अंदर वाले का तो घनमूल लेना है पहले, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो अब घनमूल की बात आ ही गई है तो पहले मैं घनमूल वाले की ही बात कर लेता हूं। यहां से पॉइंट हटेगा तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, यहां बचेगा 4096, और नीचे कितनी जीरो आएंगी, 2 2 4 2 6, 3 4 5 और 6। अब सुनना, जब हम घनमूल लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो भैया 4096 का क्यूब रूट होता है 16, क्योंकि 16 का ही क्यूब आपका क्या होता है 4096। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर वर्गमूल की बात हो तो जीरो की संख्या आधी हो जाती है या डिवाइड बाई 2 का हो जाती है, और जब घनमूल की संख्या होगी ना तो जीरो की संख्या को डिवाइड बाई 3 कर देना है बस। भाई यहां जीरो की संख्या कितनी है 6, और 6 डिवाइड बाई 3 कर दो, ये आ जाएगा 2, यानी कि नीचे आपकी 2 जीरो बनेंगी। बस ऐसे आपको सोचना है। किसी भी बहुत सारी जीरोस दी हुई हैं, उनका आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो जीरो की संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, अगर आप घनमूल निकाल रहे हो तो जीरो की संख्या को 3 से डिवाइड कर दो, आप फोर्थ रूट निकाल रहे हो तो जीरो की संख्या को 4 से डिवाइड कर दो। अब चूंकि मुझे यहाँ घनमूल चाहिए था, जीरो की संख्या 6 थी, 3 से डिवाइड किया, जीरो की संख्या बाहर निकल के आएंगी 2। अब हमें सेकंड इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और नीचे 2 जीरो है, वर्गमूल लेना है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.4। आंसर कितना आएगा भाई, आंसर आएगा 0.4, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, जरा इसको बताइए जल्दी जल्दी, आज 1 घंटे 1 सवा घंटे में आपकी क्लास खत्म होने वाली है, अगर आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो। प्रॉफिट लॉस बच्चे कल होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1681। भाई देखो आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना, हर बच्चे को करनी होती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1 से लेकर 32 तक के तो स्क्वायर, हिंदी में जिनको क्या कहते हैं वर्ग, याद कर लो। कहाँ से ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, गूगल आपके पास है, गूगल पे डालो 1 2 32 स्क्वायर, वो कहीं ना कहीं आपको दे देगा, इमेज पे सर्च करना मिल जाएगा। फिर आपको क्या याद करना है, 1 से लेकर अगर बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 1 से लेकर 21 तक, और 1 से लेकर 21 तक ज्यादा है तो 1 से लेकर 15 तक के घन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं क्यूब, आपको याद रहने चाहिए, ये याद रहने चाहिए आपको। और कुछ छुटपुट हैं जो आप जब वो पढ़ोगे ना, या आपने अगर पढ़ लिया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बहुत सारी स्क्वायर रूट है जो आपको रट गए होंगे। जैसे 1681 है, 1681 का वर्गमूल क्या होता है 41 होता है,
यानी कि 41 का ही स्क्वायर आपका 1681 होता है, ठीक है। तो 8 प्लस 41 क्या आ जाएगा, 8 प्लस 41 आ जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए जरा, कौन बताएगा इसका जवाब। सवाल है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1031, स्क्वायर रूट ऑफ 1031 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 61 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 138 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36। भाई ये सवाल आप करेंगे ना, ऐसे सवाल के स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, और चीजें प्लस माइनस में चले, कुछ भी मतलब चले, आपको सबसे लास्ट से शुरू करना है भाई साहब। आपको, आपका ध्यान नहीं है आज इधर, ग्रीन जैकेट, क्या बोला मैंने बताओ। मैंने बोला कि जब भी ऐसे बहुत सारे स्क्वायर रूट हो, प्लस माइनस हो, आपको सबसे लास्ट वाले स्क्वायर रूट से शुरू करना है, ये बोला मैंने। आपका ध्यान तो चाय पर है ना। तो यहां मैंने बोला कि अगर यहां अंडर रूट ऑफ 36 है, तो अंडर रूट ऑफ 36 से क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ 36 से निकल के आएगा 6, और 138 में जब 6 मिलेगा तो ये बन जाएगा 144, और 144 का भी जब आप अंडर रूट लोगे तो ये बनेगा 12, 61 में से 12 घटेगा और उसका भी ये अंडर रूट है। 61 माइनस 12 कितना होता है, 49, 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7 होता है। अब 7 आपको पता है कि 1031, 1031 नहीं, 1031 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा, है ना, ये स्क्वायर रूट नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 घटेगा तो 1024, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लो, ये 1031 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो 1031 किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है ना, ये कुछ ऐसे होगा 1031 माइनस 7, क्योंकि यहां से हमको क्या मिला है, 7 मिला, तो ये कितना हो जाएगा 1024, 1024, और 1024 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये बाहर वाला स्क्वायर रूट जो है ये होता है 32। तो आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे चले।